बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। नमस्कार, मैं हूं नीलू। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 35 सीटों पर ही वो सिमट कर रह गई। लेकिन जिन वादों पर एनडीए को जीत मिली वो वादे क्या हैं और किस तरह से अब बिहार की सूरत इन वादों के साथ बदलेगी वो आपको बताते हैं। और वो प्रमुख 10 वादे क्या हैं जिस पर आज से ही अब काम शुरू हो गया है। तो वो 10 वादे हैं: पंचामृत गारंटी, रोजगार सृजन, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं के लिए सुधार और महिलाओं के लिए योजनाएं, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास इसमें शामिल है। अब एक एक कर बताते हैं आपको कि किस तरह से, कौन सी गारंटी से किस तरह से बिहार को फायदा पहुंचने वाला है। तो पंचामृत गारंटी, सत्ताधारी एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का वादा किया और इसके तहत वादा किया कि वो गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। वहीं पर अगर दूसरे वादे की बात की जाए तो 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी सरकार की गारंटी में शामिल था। वहीं तीसरा वादा क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो 1 करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार का वादा भी एनडीए ने किया था। ये वादा किया गया कि हर युवा को नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। वहीं चौथे वादे की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने, कौशल जनगणना कराकर कौशल आधारित रोजगार देने का वादा भी एनडीए ने किया। एनडीए ने कहा कि अब जल्द ही इसको लेकर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पांचवें वादा, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित और स्थापित किया जाएगा। छठे बात, अगर वादे की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3,000 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। सभी प्रमुख फसलों की पंचायत स्तर पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी और प्रखंड स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के साथ ही एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। वहीं दुग्ध मिशन शुरू कर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर प्रखंड तक स्तर पर भी स्थापित इसे किया जाएगा। 7वें वादे की बात की जाए तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी ये सरकार अब लेकर आई है। मिशन करोड़पति के जरिए चिन्हित उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम आगे किया जाना है। वहीं 8वां वादा, केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ पौष्टिक नाश्ता, स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब की व्यवस्था करेंगे। गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी देने वाले हैं। वहीं अगर 9वें वादे की बात की जाए तो ये देखिए मतलब प्रदेश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 9वां वादा, 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का भी विस्तार जल्द ही अब बिहार में होने वाला है। वहीं 10वां वादा, जिस पर बम्पर वोट पड़े, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। पटना के करीब ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के साथ ही दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वहीं पर अगर पर्यटन की बात की जाए, देखिए ये इसी से संबंधित है। पर्यटन की बात की जाए तो एक पर्यटन क्षेत्र भी खास तौर पर शुरू किया जाएगा क्योंकि पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं और खास तौर पर जिस तरह से गया है, बोध गया है, राजगीर है, इन सब को भी विकसित करने की बात सामने आ रही है और बाकी भी जगह जितने भी जहां पर पर्यटन की संभावनाएं उसे विकसित करने की कोशिश की जाएगी। तो इन जो 10 वादे, जो प्रमुख वादे हैं, जिससे लगा कि जनता को कि अगर डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र में और बिहार में अगर एनडीए और बीजेपी की सरकार रहती है तो फिर किस तरह से विकास होगा और इसी विकास पर मुहर लगाते हुए तमाम समीकरणों को ध्वस्त करते हुए बम्पर जीत एनडीए को मिली है 202 सीटों के साथ। अब आज से ही कहा यह जा रहा है कि देखिए अभी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली गई है, उप मुख्यमंत्री भी नहीं उन्होंने शपथ ली है, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही अब काम शुरू हो गया है। और बीजेपी की खासियत यही है और एनडीए की खासियत यही है कि वो जो वादे करती है
उनका कहना है कि वो उस पर अमल ठीक दूसरे दिन चुनाव जीतने के बाद से ही शुरू कर देती है। तो अब इन वादों के साथ किस तरह से जनता को बड़ी-बड़ी सौगातें मिलने वाली है और बिहार की जनता ने जो इन 10 वादों पर विश्वास करके एनडीए को वोट दिया था, उसको उस लक्ष्य को किस तरह से अब एनडीए पूरा करती है, ये आगे आने वाले दिनों में पता लग जाएगा।